क्या आप भी सब्जियों की खेती से करना चाहते हैं डेली कमाई? तो लगा दीजिए जायद की सीजन की इस टॉप सब्जी को, जो आपको बिल्कुल कम समय और कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देकर के जाएगी। तो जो है किसान साथियों, जायद का सीजन हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जायद की सीजन की जो बेस्ट अगैती सब्जियां हैं, इनकी बुवाई होना हो चुकी है प्रारंभ। जो हमारे प्रिय किसान भाई टॉप सब्जियों की अगैती बुवाई कर देते हैं तो एक अच्छा उत्पादन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मार्केट में जाकर के जो है किसान साथियों एक अच्छे रेट भी देखने को मिलते हैं। तो जो है किसान भाइयों, आज मैं आपको जायद की सीजन की सभी टॉप सब्जियों में से एक ऐसी टॉप सब्जी करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई जो है इस सब्जी की बुवाई जो है लगभग में फरवरी के फर्स्ट वीक में भी कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक जो है ताबड़तोड़ कमाई देखने को जरूर मिलेगी। कौन सी ये सब्जी रहेगी? आपकी बुवाई का अच्छा प्रोसेस क्या रहेगा, सटीक तरीका क्या रहेगा, कितने समय में हमारी ये जो सब्जी है वो तैयार हो जाएगी, मार्केट में क्या इसके हमको जो रेट मिलने वाले हैं, और पूरे 1 एकड़ के खेत में सब्जी तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आने वाला है, कब इसमें जो पानी के प्रोसेस क्या रहेंगे, कौन कौन सी हम खाद डालेंगे, उत्पादन कितना मिलने वाला है, ए टू जेड पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी वो बताएंगे। बिल्कुल कम समय और कम लागत में बिल्कुल आसान तरीका से इस सब्जी को तैयार करके आप अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले जो हमारे नए किसान भाई हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी का बस दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथियों, जायद की सीजन की आज हम बात करने वाले हैं टॉप सब्जी की खेती के बारे में। तो वैसे तो बहुत सारी सब्जियां हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भिंडी की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, भिंडी की एक सफल खेती करके कम समय और कम लागत में ताबड़तोड़ कमाई किस प्रकार से की जा सकती है, और आप 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए बिल्कुल आसान तरीका से कमा सकते हैं। तो बस इसके के लिए आपको जो है पूरी प्रोसेस और किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है, पूरी प्रोसेस अच्छी तरीका से आपको जो है देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे भिंडी की एक सफल खेती करने के लिए एक आसान तरीका से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो पहले सबसे पहले बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान है लगभग में 5.5 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है बिल्कुल आसान तरीका से भिंडी की खेती कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो है किसान साथियों, यदि हमारे खेत में जो है नमी नहीं है तब हम लोग जो है पहले हल्की मात्रा में उसमें जो है पलेवा करवा देंगे। पलेवा करना बहुत जरूरी होता है यदि आपके खेत में नमी नहीं है तब। तो पलेवा करने के बाद में किसान साथियों, जैसे ही 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में ओंठ आ जाती है, अब ओंठ आने के बाद में अब हम लोग जो है खेत की कर देंगे तैयारी करना शुरू। खेत की तैयारी करते समय पर जो प्रथम हमारी जो खाद होगी वो हमारी होगी सड़ी हुई गोबर की खाद। 1 एकड़ की खेत के लिए 4 से लेकर के 6 टन हो जाएगी। और वहीं पर जो है हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 4 से लेकर के 5 क्विंटल के आसपास में होगी। और 1 एकड़ की खेत के लिए जो 4 किलोग्राम का हमारा वायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, इसको भी डालेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है किसान भाइयों, जो हमारे खेत के अंदर कुछ जैसे कीड़े लग जाते हैं हानिकारक, जैसे कि नेमाटोड, दीमक, जो हमारे काली मुड्डी वाले सफेद कीड़े होते हैं मोटे से, जो हमारे पौधे की जड़ को नीचे से खाते हैं और ऊपर हमारा जो पौधा होता है सूख करके नीचे गिर जाता है। ये बहुत अच्छी तरीका से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, बाद में हम नहीं देख पाते हैं, और 10 से लेकर के 15-20% हमारे जो पौधे होंगे वो इसी प्रकार से खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए 1 एकड़ की खेत के लिए 4 किलोग्राम का वायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा लेंगे और अच्छी तरीका से सड़ी हुई गोबर की खाद, रीजेंट अल्ट्रा और वर्मी कंपोजिट की खाद, इन सभी तीनों चीजों को अच्छी तरीका से मिश्रण बनाएंगे और अच्छी तरीका से कर देंगे इसमें जो है छिड़काव। अब जो छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे ताकि उसमें अच्छी तरीका से धूप वगैरह लग सके और हमारी जो है खेत की मिट्टी है वो अच्छी तरीका से भुरभुरी हो, ताकि जो है हमारी फसल का जमाव अच्छी तरीका से हो सके। अब उसके बाद में किसान साथियों, जैसे ही 4 से लेकर के 5-6 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की करेंगे पुनः तैयारी। खेत की पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में डीएपी खाद की बात कर लेते हैं तो 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, यूरिया खाद की बात करेंगे तो लगभग में हमको जो है 30 से लेकर के 35 किलोग्राम,
एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपकी जो है मोनोजिंक हो जाएगी। और जो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट होता है लगभग में 1 एकड़ की खेत के लिए 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक ये आपके खेत में थोड़े बहुत ढेले वगैरह रह जाते हैं तो आप लोग जो है एक लास्ट की जुताई हो जाएगी आपकी रोटावेटर की। रोटावेटर की जुताई करा देंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, और वैसे बहुत ज्यादा जरूरी होती नहीं है यदि आपके खेत में ढेले वगैरह नहीं है तब। आप जो है किसान साथियों अच्छी तरीका से हमारा जो है खेत हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक सफल उत्पादन लेना है, बम्पर तरीका से खेती करनी है तो खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी होती है। तो खेत की तैयारी का अहम भूमिका होती है खेत का एक अच्छा उत्पादन मिलना। अब उसके बाद में हमारा खेत हो जाएगा तैयार। अब हम लोग जो है भिंडी की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे इस समय की। तो सबसे पहले मैंने जो आपको 1 नंबर पे बताने वाला हूं एडवांटा कंपनी से राधिका वैरायटी सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर है। आप लोग जो इस वैरायटी का सिलेक्शन करके एक अच्छा उत्पादन देती है, रोग प्रतिरोधी वैरायटी है। पंजाब पद्मिनी ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अर्का अभय और जो किसान साथी तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और यहां पर जो है आप लोग जो परभनी क्रांति वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत में इस समय पर 7 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए ही चाहिए होंगे इस समय पर, क्योंकि फरवरी के मंथ में आप लोग जो है बीज का जमाव अच्छा हो जाता है, बीज डैमेज नहीं होते, तो वहां पर थोड़ा बहुत अगर कम भी होगा तब भी चल जाएगा। और इसकी बुवाई का जो सबसे अच्छा समय है यदि अभी से आप लोग जो इसकी खेत की तैयारी करना शुरू कर देंगे तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग जो है बुवाई करने के लिए आपका खेत हो जाएगा तैयार। 1 से लेकर के 10-15 जनवरी से पहले कर देंगे तो एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा और मंडी में भाव भी आपको जो एवरेज देखने को अच्छे मिलेंगे। तो जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से बीज का सिलेक्शन करने के बाद में अब हम लोग जो बुवाई से पहले बीज को लगभग में 18 से लेकर के 20 घंटे पानी में भिगो देंगे, ताकि उसके ऊपर जो मोटी वाली काली जैसी परत जैसी होती है वो अच्छी तरीके से फूल जाएगी और जमाव होने में बिल्कुल सरल तरीका से अच्छी तरीका से जमा हो जाएगा। अब अच्छी तरीका से जो है किसान भाइयों हम लोग जो बीज को पानी में भिगोने के बाद में उसमें जो कार्बनडाजिम नामक रसायन आता है उससे हम बीज को उपचारित करेंगे। 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन और 1 किलोग्राम बीज के अनुसार हम लोग जो है उसी बीज में मिला देंगे, ताकि जो है बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, फफूंद जनित जो रोग होते हैं वो अंदर जाकर के, जैसे दीमक वगैरह और बहुत सारे रोग होते हैं, वो खा जाते हैं और पौधा हमारा जो होगा बीज जर्मिनेट यानी जमाव नहीं कर पाता है। तो इसीलिए 1 एकड़ के खेत के लिए हम लोग जो है अच्छी तरीके से बीज को उपचारित करने के बाद में बुवाई करेंगे। अब बुवाई करने का इस समय का सबसे अच्छा व आसान व सटीक तरीका क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम लोग जो है यह जो हमारा देसी हल होता है जिसे हम कुढ़ा हल बोलते हैं उसके पीछे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे भिंडी के बीज होते हैं वो सीड प्लांटर से इसकी बुवाई नहीं कर सकते हैं, ज्यादा छोटे होते हैं। यदि आप लोग जो ये तो छोटी एरिया में लगाना चाहते हैं तब आप लोग जो लेबर की मदद से, किसान भाई के जो आसपास के लेबर होंगे वहां से खुरपी की सहायता से इसकी जो है बुवाई करवा सकते हैं, कुढ़ा हल से करवा सकते हैं। पूर्ण बनते जाएंगे और उसके पीछे हल के पीछे हम लोग जो है इसकी बुवाई करते जाएंगे। पौधे से पौधे की दूरी आपकी 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और जो लेन से लेन की दूरी होगी 30 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो बीज की गहराई रहेगी ना किसान भाइयों लगभग 3 से लेकर के 5-6 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा और जो है किसान साथियों आपका जो है जमाव है वो भी दिनों में होगा और आपको जो नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जो है किसान साथियों आप लोग जो है यदि 1-2 बीघे में लगाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोग जो खुरपी की सहायता से धीरे धीरे इसकी बुवाई कर देंगे किसान दूसरे लेबर की सहायता से। वैसे तो आप लोग जो देसी हल से करेंगे तो अच्छा व सटीक तरीका रहेगा। अब अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में खेत में पाटा लगा देंगे। पाटा लगाने के बाद में खेत को हम करेंगे क्यारियों में डिवाइड। खेत में क्यारी लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी बनाएंगे और जो आपकी लंबाई होगी वो अपने खेत अनुसार रखेंगे और उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बना देंगे, ताकि उसमें समय के अनुसार पानी लग भी सके और कभी कभी अधिक बारिश हो जाती है तो जो खेत का पानी होगा वो बाहर निकल भी सके। अब अच्छी तरीका से जो किसान साथियों बुवाई करने के बाद में लगभग में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार, जैसे फरवरी का मंथ होता है तो टेम्परेचर थोड़ा अच्छा खासा हो जाता है, तो उस समय पर जो है किसान भाइयों लगभग में 10 से लेकर के 11-12 दिन के आसपास में आपका जो पौधा होगा जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगा, जमाव अच्छी तरीका से हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 से लेकर के 11-12-13 दिन से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं और आपका पौधा अच्छी तरीका से धीरे से जर्मिनेशन होकर के ऊपर निकलना प्रारंभ कर देगा। अब उस समय पर हम लोग क्या करेंगे?
जैसे ही हमारा पौधा धीरे धीरे निकल के आता है 10 से लेकर के 15 दिन की अवस्था पर हम लोग जो हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई, ताकि जो हमारा जमाव होगा वो और अच्छी तरीके से हो सके और जो भी पौधे नीचे हैं वो अच्छी तरीके से निकल सके। तो हल्की मात्रा में 15 दिन के आसपास में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में सिंचाई कर देंगे। 1 से लेकर के 2 ही सेंटीमीटर उसमें पानी दें, ज्यादा पानी उसमें भरने न दें। अब जो है पानी देने के बाद में जो है किसान साथियों ज्यादातर जो पौधे होंगे अच्छी तरीके से निकल सकेंगे। अब 30 से लेकर के जैसे हमारी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर भी हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब जैसे 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचती है भिंडी की खेती, तो उस समय पर जो हमारा पौधा है अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, नई नई पत्तियां निकलती हैं। लेकिन उसी समय पर क्या होता है किसान साथियों, विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी हमारे खेत में हो जाते हैं। तो इनके बचाव के लिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है अच्छी तरीका से एक जो है निराई गुड़ाई करेंगे और निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में फिर से कर देंगे सिंचाई। अब जैसे 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो उस समय पर भिंडी में अच्छी ग्रोथ करने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम लोग कुछ मिश्रण बना के रखेंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजर की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, जो आपकी जो है वहीं पर सड़ी गोबर की खाद हो जाएगी लगभग में जो है किसान साथियों 10 से लेकर के 15 किलोग्राम, डीएपी की खाद 10 से लेकर के 15 किलोग्राम, और वहीं पर जो है किसान साथियों आप लोग यूरिया की खाद भी 8 से लेकर के 10 किलोग्राम लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्वों का आपस में मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 20 से लेकर के 30 ग्राम रख देंगे। मिश्रण होगा पर पौधे से 20 से लेकर के 30 ग्राम, ये जो है मिश्रण आपको रखना बहुत जरूरी होगा। और रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद में साथियों जैसी आपकी जो फसल है 40-45 दिन की अवस्था पहुंचती है तो वैसे ही अच्छी तरीका से उसका जो पौधा होगा ग्रोथ हो जाता है और नई नई शाखाएं निकलती है और धीरे धीरे उसमें जो है फूल आना प्रारंभ कर देते हैं, फूल आना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन उसी समय पर क्या होता है किसान साथियों, फूल तो आते ही आते हैं लेकिन कुछ जंगली जानवर होते हैं वो भी हमारी जो है फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि नीलगाय हुए, जंगली सांड हुए, गाय वगैरह हुए और जो है किसान साथियों सियार वगैरह, और ये जो है हमारे खेत के आसपास में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए हम लोग जो खेत के आसपास में जो लोहे के कांटे वाले तार आते हैं इनको खेत के आसपास में अच्छी तरीका से बांस की सहायता से लगा देंगे ताकि कोई भी जंगली जानवर हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके और हमारी फसल एकदम से अच्छी तरीके से 100% सिक्योरिटी के रूप में खड़ी रहे और एक अच्छा उत्पादन मिले। अब उसके बाद में जो किसान भाइयों धीरे धीरे हमारी जो फसल है 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उसमें भिंडी के फल को हम कहते हैं कैप्सूल बनकर के तैयार हो जाते हैं और उनकी तुड़ाई 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में हमको कर लेनी चाहिए। अब जो है किसान साथियों यहाँ पर तुड़ाई करने का भी कुछ जो है हमको एक तरीका अपनाना चाहिए। तुड़ाई हम एक तरफ से करेंगे, एक तरफ से करते चले जाएंगे और जब तक 3 से लेकर के 4 दिन में पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग जो तुड़ाई करेंगे तब तक दूसरी वहीं से आप लोग जो पुनः स्टार्ट करेंगे तो 4 से लेकर के 5 दिन के अंतराल पर हम लोग जो उसमें पुनः तुड़ाई करते रहेंगे और इसी प्रकार से अच्छी तरीके से आप लोग जो उसमें पानी वगैरह की व्यवस्था बनाए रखेंगे तो 4 से लेकर के 5 तुड़ाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। अब जो है किसान भाई जो हमारे किसान भाई लगभग में भिंडी की बुवाई जो है फरवरी के फर्स्ट मंथ में कर देते हैं तो फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल के आपको जो है लास्ट के आसपास में आप लोग जो है उससे उत्पादन देखने को मिलेगा और अप्रैल के मंथ में आप लोग जो है उससे एक अच्छे भाव देखने को जरूर मिलेंगे भिंडी की खेती से। जनवरी के बाद में फरवरी के बाद में मार्च के बाद में अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में आप लोगों को जो है उससे एक अच्छा उत्पादन मिलने लगेगा और अच्छे भाव मार्केट में देखने को अवश्य मिलेंगे। ये भिंडी के जो भाव है मार्केट में यदि आपको 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाते हैं तो एक ताबड़तोड़ आपको कमाई देखने को जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, भिंडी की खेती यदि आप डेली तुड़ाई करेंगे तब भी आप लोग जो अच्छी कमाई करेंगे। 4 से लेकर के 5 दिन में तुड़ाई करते रहेंगे, यदि 1 मंथ भी आपकी जो भिंडी की खेती चल जाती है तो आप लोग जो अच्छी तरीका से लाखों रुपए आसान तरीका से कमाएंगे। तो अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में लगभग में 80 से लेकर के 100 और 110 क्विंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलता है। मंडी भाव 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए के आसपास में मिल जाते हैं। तब आप लोग जो खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी उत्पादन के साथ में हमको जो कितना जो है उसमें मुनाफा देखने को मिलेगा। पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम खर्चे की बात करते हैं तो 20 से लेकर के 25,000 रुपए हमारा विद लेबर का खर्चा आएगा भिंडी की खेती तैयार करने में। और इसमें बहुत ज्यादा रोग वगैरह, ज्यादा डिजीज वगैरह जो ज्यादा आगैती कर देते हैं उनमें बहुत ज्यादा लगते नहीं है
और जो हमारे किसान भाई फरवरी के आसपास में, फरवरी के लास्ट में इसकी बुवाई करेंगे, उसमें ज्यादा रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय पर जो गर्मी का प्रभाव होता है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा तो वैसे ही हमारी सब्जियों पर जो है ज्यादा कीड़े वगैरह लगना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप लोग जो इस प्रकार से भिंडी की खेती कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमारे प्रिय किसान भाई भिंडी की फसल में इंटरक्रॉपिंग फसल लेना चाहते हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और आपके लिए भिंडी के साथ साथ में 2 और ऐसी सब्जियां जिनको लगा करके आप एक ताबड़तोड़ कमाई कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मैं आपके लिए भिंडी के साथ में 2 इंटरक्रॉपिंग फसल के लिए भी वीडियो लाने वाला हूं जल्दी। तो जल्दी से जल्दी इसको जो है कमेंट करें और किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें जो भिंडी की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना चाहते हैं। तो भिंडी की खेती हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो है वहीं तक रखेंगे, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय